students, welcome you once again on your YouTube channel English Tycoon. Dear students, आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ यूनिक वे जिससे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन में एक ही चीज़ को हम 100 तरीक़ों से कह सकते हैं। मीन्स जिस चीज़ को आप, ये कोई फिक्स नहीं कि हर बात को आप एक ही उसी तरीके से बोलें जाके जिस तरह से बाकी लोग बोल रहे हैं। एक ही थिंग को आप 100,000 वे से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो आज हम सीखेंगे अपनी किसी भी कंडीशंस को, देयर आर सम जिसको मैंने ले रखा है कंडीशंस को, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। उसी बात को आप कैसे डिफरेंट वे से कह सकते हैं। देखिए, पहला केस स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, आई एम अनवेल। जैसे आपसे क्या कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो आप क्या कहते हैं, मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट वेल, या आई एम अनवेल। वेल का मतलब होता है अच्छा, उसके आगे आपने UN लगा दिया तो नेगेटिव बन गया, इसलिए यहाँ पे नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम अनवेल का मतलब हुआ मैं ठीक नहीं हूँ। इस बात को ये भी कहा जा सकता है आई एम नॉट फाइन। तो इन द सेम वे इसी फीलिंग को, इसी बात को आप और कैसे कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, नॉट गुड। मैं पूछूँ हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं नॉट गुड, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ। उसका मतलब ही वही हुआ, नॉट सो ग्रेट। नॉट सो ग्रेट मतलब मैं कहूँ कि आप कैसे हैं या आपका दिन कैसा था, तो आप कह सकते हैं नॉट सो ग्रेट, बहुत अच्छा नहीं गया। अब नॉट सो ग्रेट का मतलब ये नहीं कि आपका रोज़ का दिन ग्रेट जाता है। तो द अदर डे आर बेटर देन टुडे, ठीक है, आज का दिन उतना अच्छा नहीं था जितना, तो इसका मतलब हुआ नॉट वेल, ठीक है। अ बीट रफ आप कह सकते हो, पेपर कैसा हुआ, तो आप क्या कह सकते हो, अ बीट रफ, उतना अच्छा नहीं गया, अ बीट रफ, ठीक है। अब देखिए, अच्छा नहीं हुआ का यूज केवल ऐसा नहीं कि तबीयत पूछने के लिए या किसी की हेल्प पूछने के लिए किया जा सकता है, किसी भी चीज़ कंडीशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि मिठाई कैसी थी, तो आप कह सकते हैं बीट रफ, अच्छा नहीं था, बीट रफ, ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग लॉजी, LOUSY, आई एम फीलिंग लॉजी। लॉजी का मतलब होता है नॉट गुड, नॉट गुड। अगला देखो, एज वेल एज कैन बी एक्सपेक्टेड। ये लास्ट के 2 आप छोड़ दीजिए, अब नहीं, मच द सेम एज स्टडी, ये थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस है, इसको भी आप देख ही लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्लास सेकंड लास्ट क्या है, मच द सेम एज स्टडी। मच द सेम एज स्टडी का मतलब क्या हुआ, मैं जैसा कल था वैसा आज भी, मतलब कल मैं अच्छा नहीं था, आज भी मैं अच्छा नहीं हूँ। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आप इतना लंबा बोलने से अच्छा आप शॉर्ट में बोलिए, नॉट वेल, ठीक है, नॉट सो गुड, नॉट, आप ऐसे भी कह सकते हैं नॉट बेटर देन स्टडी, ठीक है। अब नॉट मच द सेम एज स्टडी को आप ऐसे भी कह सकते हैं नॉट बेटर देन स्टडी। और लिटिल अंडर द वेदर, और लिटिल अंडर वेदर का मतलब हुआ वेदर का मतलब क्या, वेदर का मतलब अभी मेरी स्थिति ख़राब है, अभी मैं अच्छा नहीं हूँ। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि आई एम नॉट वेल या आई एम नॉट फाइन की जगह आप ये सारे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं एट अ डिफरेंट कंडीशन या डिफरेंट कंडीशन में। चलिए अगला देखते हैं, यू आर राइट। यू आर राइट, जैसे आप कहते हैं आप सही हो, आप सही हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे, यू आर राइट। बट यू आर राइट की जगह और क्या कह सकते हैं हम इसी बात को, येस दैट्स राइट, येस दैट्स राइट। और नेक्स्ट, यू आर क्वाइट राइट, आप ये भी कह सकते हो यू आर क्वाइट राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, येस दैट्स करेक्ट। अब राइट की जगह आप क्या करेंगे, येस दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट, दैट्स स्पॉट ऑन, दैट्स स्पॉट ऑन मतलब हाँ वो बिल्कुल सही है। यू आर डेड राइट, यू आर डेड राइट का मतलब यू आर 100% करेक्ट, यू आर डेड राइट, ठीक है। जैसे कल जो तुमने आंसर दिया, मैं अगर आपको कल जो आपने आंसर दिया या कल जो तुमने डिसीजन लिया वो तुम्हारा बहुत ही, वो आंसर 100% या डिसीजन 100% करेक्ट था, तो मैं क्या कहूँगा, योर स्टडी डिसीजन वाज डेड राइट, डेड राइट। डेड राइट का मतलब 100% करेक्ट। अगला देखो, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्या है, यू कुड से सो, यू कुड से सो, जैसे हाँ आप ऐसा कह सकते हैं, सही है। तो यू आर राइट की सेंस में, सही है कि सेंस में हम ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ये सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं यू आर राइट कहने की जगह। ओके फाइन, चलिए अगला देखते हैं क्या है, आई विल पे। आई विल पे, जैसे आप शॉप पे जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ और आपका फ्रेंड पेमेंट करता है, तो आप कहते हैं नो नो आई विल पे, रुको रुको मैं पैसा देता हूँ, तो क्या कहते हैं, आई विल पे। इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, आई विल पे। अब आई विल पे की जगह हम और क्या कह सकते हैं, इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी मतलब लेट मी पे द बिल। आइल बाई इट, आइल बाई इट मतलब जो पेमेंट है वो मैं करूँगा, आइल बाई इट, ठीक है। इट्स माई ट्रीट, इट्स माई ट्रीट मतलब ये मैं जो बिल है, जो चीज़ आपने ख़रीदी है
देखो ये आई विल पे तो हमेशा कि क्या होगा, किस सेंस से पे किया, किसी चीज़ को आपने परचेज किया, ठीक है, उसी सेंस में होगा, वेदर इट इज़ बिल ऑफ योर रेस्टोरेंट या क्लॉथ या एनीथिंग, तो आप ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे। लेट मी गेट दिस, लेट मी गेट दिस का मतलब लेट मी पे दिस। आई विल पिक द बिल, आई विल पिक द बिल मतलब मैं बिल लूँगा और मैं ही बिल पे करूँगा। आई विल पिक द बिल, आई विल पे द बिल। आई गॉट दैट, आई गॉट दिस मतलब मैं पेमेंट करूँगा, ठीक है। दिस इज़ ऑन मी, दिस इज़ ऑन मी मीन्स आई एम गोइंग टू पे द डू द पेमेंट ऑफ द थिंग विच हैज़ बीन परचेज्ड। तो आई होप डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आपको कि आई विल पे की जगह आप क्या इस तरह ये सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। यू आर रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, तुम गलत हो। अब इस बात को और कैसे आप कह सकते हैं, आई एम अफ्रेड दैट्स नॉट क्वाइट राइट, आई एम अफ्रेड दैट्स नॉट क्वाइट राइट मतलब मुझे लग रहा है कि जो तुम डिसीजन कर ले रहे हो वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, आई एम अफ्रेड यू आर मिस्टेकन मतलब कि तुमने गलती की है, मतलब जो डिसीजन तुमने लिया है वो रॉन्ग है। ये वही सेंस दे रहा है जो सेंस देता है यू आर रॉन्ग। नो यू हैव गॉट इट रॉन्ग, नो यू हैव गॉट इट रॉन्ग मतलब तुमने गलत कर दिया या तुमने गलत समझा। नो दैट्स ऑल रॉन्ग मतलब वो पूरी तरह गलत है, मतलब ये भी रॉन्ग के सेंस में यूज किया जाता है। एक्चुअली आई डिडंट थिंक, एक्चुअली आई डिडंट थिंक्स, जैसे आपने किसी चीज़ को बोला कि ये ऐसा होना चाहिए तो फिर आपको लग रहा है कि वो रॉन्ग है, तो आप क्या सकते हैं, कह सकते हैं एक्चुअली आई डोंट थिंक सो, जो आप बोल रहे हैं ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है, या आप जो बोल रहे हैं वो ऐसा है नहीं। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, आई एक्चुअली आई डोंट थिंक सो। रबिश, रबिश का मतलब बहुत ही ख़राब, घटिया। यू आर टॉकिंग रबिश मतलब बहुत ही घटिया, बहुत ही गलत, बहुत ही गंदा, रॉन्ग के सेंस में यूज किया जाता है। यू आर टॉकिंग रबिश, या कोई आपके बारे में, आपके किसी फ्रेंड के बारे में, आपके रिलेटिव के बारे में कुछ गलत बोल रहा है जो सही नहीं है, तो यू कैन से दैट यू आर स्टॉप टॉकिंग रबिश और यू आर टॉकिंग रबिश, तुम बहुत गलत बोल रहे हो, सही नहीं है। if you check your facts you will find what you if you check your fact you will find मतलब जब तुम अपनी जो चीज़ें आप बोल रहे हो, if you check you will find that is full of mistake, जो चीज़ें आप बोल रहे हो क्या है, full of mistakes है। तो क्या सीखा आप स्टूडेंट्स ने, आपने कि you are wrong को आप किस तरह यूज बोल सकते हैं in different way in your communication and this will definitely add on, this will help you to improve and better your English। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैं किसी चीज़ को पाकर देखकर सरप्राइज्ड हूँ, ठीक है। तो इसको और क्या कहते हैं, कह सकते हैं व्हाट वी कैन डू स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, जैसे आपको सडनली कुछ मिल जाए तो इट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर यू, तो व्हाट अ सरप्राइज्ड। नेक्स्ट क्या होगा, वेल आई नेवर, वेल आई नेवर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट्स अ मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, इट्स हैपन। तो सरप्राइज, यू आर किडिंग, यू आर किडिंग, जैसे अभी मैं कहूँ कि अभी आपको यू आर गोइंग टू गेट 10 करोड़ रुपीज़, तो क्या सकते हो, मजाक मत करो, यू आर किडिंग, ठीक है। आई एम सरप्राइज, यू आर किडिंग। आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस, ठीक है। आई हैड नेवर हैव गेस्ड, आई हैड नेवर हैव गेस्ड, ठीक है। यू डिडंट से सॉरी यू डोंट से, डिडंट नहीं है, यू डोंट से, दैट्स लास्ट थिंग, आई एक्सपेक्टेड। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं यू कैन यूज इन योर कम्युनिकेशन एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड बेटर योर इंग्लिश डे बाय डे। आपको इनको क्या करना है, एक दो बार इनको यूज करना है, ठीक है, और इनकी सही मीनिंग को समझ लेना है। सिंपल थिंग, आई एम सरप्राइज की जगह आई एम व्हाट अ सरप्राइज, ठीक है, इस तरह से हम यूज करते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आगे की तरफ देखना, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना कि वो चीज़ होगी या कोई घटना होगी या कोई चीज़ होगी। तो आई एंटिसिपेट, एंटिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पहले ही उसकी इमेज बना लेना या उसकी कैलकुलेशन कर लेना या एनालिसिस कर लेना कि क्या होने वाला, एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेशन का मतलब पूर्व ज्ञान है, समझिए, ऐसे पूर्व ज्ञान, पहले से ही किसी चीज़ को एज्यूम कर लेना कि ऐसा ही होगा, तो आई एंटिसिपेटेड बोलेंगे, ठीक है। आई अवेट द अपॉर्चुनिटी टू, आई फॉन्डली एंटिसिपेट, ठीक है।
जैसे कोई चीज़ होने वाला, जैसे आपको कहा जाए कि आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? यस आई एम फाउंडली, इस कोई आप एक स्पोर्ट मैन हो और इस गेम में आपको गोल्ड मेडल आप जीतेंगे, तो आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा चलेगा कि हाँ मैं परफॉर्म अच्छा करूँगा ना, आई विल विन द गोल्ड मेडल, सो आई एंटिसिपेट। नेक्स्ट देखिए, आई एम ईगरली एंटिसिपेटिंग। ठीक है, आई एम ईगरली एंटिसिपेटिंग, आई अवेट with a great expectation, I await with a great expectation, I have a high expectation of, मतलब किसी चीज़ की होने की आपके फेवर में आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके को भी लग रहा है कि ऐसे ही होगा, तो आई हैव अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जैसे मुझे लग रहा है कि तुम टॉप करोगे इस बार, तो तुम आप क्या कहेंगे? यस आई हैव अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट, क्या टॉप करने की। आई होप सो, मुझे लग रहा है कि अभी बारिश होगी, आई होप सो। ठीक है, वेरी सून। तो इस तरीके से आप लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब कोई चीज़ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं जो घटना हुई नहीं है, उसको होने की पॉजिटिव नोट में आप इस सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, इट्स ईजी, ये तो बहुत आसान है, इट्स ईजी। इट्स ईजी को हम क्या बोलेंगे भाई? इट्स ईजी का मतलब होता है बहुत ही आसान। अब इट्स ईजी की जगह हम और क्या क्या कह सकते हैं? इट्स पीस ऑफ केक, इट्स पीस ऑफ केक, मतलब बहुत ही आसान काम। इट्स पीस ऑफ केक, केक को आप आसानी से खा लेते हैं ना, जैसे ही नाइफ रखा केक कट जाता है और आप उसको हार्डली अ फ्यू सेकंड में आप उसको खा लेते हैं। क्यों? इजी है, इट्स इजी। कोई चीज़ बहुत आसान है तो आप उसको क्या बोलेंगे? इट्स अ पीस ऑफ केक। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस का मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट काम, बट कोई इजी काम है तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे लिए आप कुछ सामान खरीद ले आएंगे, तो आप बोलेंगे येस ऑफ कोर्स, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ठीक है, यह बहुत आसान है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। मैं आपसे कहूँ कि आप बैंक में चेक डिपॉजिट कर देंगे, तो आप बोले श्योर ऑफ कोर्स, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, या देयर इज़ नो नीड ऑफ रॉकेट साइंस। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इट्स वॉक इन द पार्क, इट्स वॉक इन द पार्क, मतलब बहुत ही आसान काम है। जिस तरह वॉक, पार्क में आप वॉक करते हैं, सड़क पे चलना मुश्किल है, हाईवे पे चलना मुश्किल है, बट पार्क में चलना आसान है क्योंकि पार्क में कोई व्हीकल नहीं आता, तो इट्स अ वॉक इन पार्क। कोई काम बहुत आसान है तो इट्स वॉक इन पार्क। जैसे IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इज़ नॉट अ वॉक इन पार्क। ठीक है, पार्क में चलना जैसा नहीं है, मतलब इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। इट इज़ अ डॉडल, इट इज़ अ डॉडल। इट्स ईजी, इट्स easy as a pie, it's easy as a pie, easy peasy, easy peasy, easy peasy। लास्ट में क्या है? easy peasy। मतलब तो आपने क्या देखा, तो इट्स ईजी की जगह, ये आसान की जगह आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। अगला देखिए, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कैन यू हेल्प मी, कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अब इसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं? आप कह सकते हैं कैन आई आस्क अ फेवर, कैन आई आस्क अ फेवर, क्या आप मेरी एक फेवर करेंगे? आई नीड सम हेल्प प्लीज़, आई नीड सम हेल्प, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी की जगह आप क्या कह सकते हैं? आई नीड सम हेल्प। कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस, कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस। कुड यू हेल्प मी फॉर अ सेकेंड, कुड यू हेल्प मी फॉर अ सेकेंड। आप कैन की जगह कुड भी यूज कर सकते हैं, कुड फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? कुड यू हेल्प मी फॉर अ सेकेंड, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे? कुड यू ओपन द डोर, क्या आप मुझे आप एक गिलास पानी दे देंगे? कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप लाइट बंद कर देंगे? कुड यू स्विच ऑफ द लाइट। तो इस तरीके से ये आप कैन यू हेल्प मी, मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं की जगह ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। लेंड मी अ हैंड विद दिस, विल यू लेंड मी अ हैंड विद दिस, विल यू, मतलब कोई चीज़ आप उठा रहे हैं, आप उसको, बगल में कोई खड़ा है, आप उससे कहते हैं प्लीज़ हेल्प मी, विल यू लेंड मी योर हैंड विद दिस। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं। आई वंडर इफ़ यू कुड हेल्प मी, आई वंडर इफ़ यू कुड हेल्प मी। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करो कोई छोटा बच्चा है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी हेल्प करे, लेकिन वो आपका कोई सपोज करो आपका कोई सामान गिरा हुआ है और वो लेके आता है, छोटा सा बच्चा, और आपको ले आके आपका सामान दे देता, तो क्या होगा? यस, जो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो आपको हेल्प करेगा, बट ही डिड। तो आप क्या करेंगे? आई वंडर इफ़ यू कुड हेल्प मी। कुड यू स्पेयर अ मोमेंट, कुड यू स्पेयर अ मोमेंट। स्पेयर का मतलब क्या होता है? स्पेयर का मतलब होता है देखो खाली, और स्पेयर का मतलब दो होता है। स्पेयर का मतलब खाली टाइम, स्पेयर का मतलब होता है
छोड़ना भी होता है, बट यहाँ पे छोड़ना के सेंस में होगा जैसे कि आप अपना एक दो आप कुछ सेकंड के लिए खुद को मेरे काम के लिए इंगेज करेंगे, अपना काम छोड़ेंगे। तो जैसे कुड यू स्पेयर अ मोमेंट, कुड यू स्पेयर अ मोमेंट मतलब क्या अपने आप को कुछ सेकंड के लिए आप फ्री करेंगे, कुड यू स्पेयर अ मोमेंट। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कैन यू हेल्प मी की जगह ये सारी चीज़ें, और सेंस सेम होगा और बेटर होगा, और ये आपकी कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाएगा। चलिए अगला देखते हैं, स्टे सेफ। आप कहते हैं ना टेक केयर, बी केयरफुल, स्टे सेफ। अभी कोरोना में क्या आप सब लोग बोलते हैं स्टे सेफ, कोविड काल में। तो क्या कह सकते हैं, बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी। आप बोलते हैं ना स्टे हेल्दी। वॉच योर सेल्फ मतलब टेक केयर योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें। बी फाइन, अपना ख्याल रखें। बी वेल, ठीक से रहें। लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें। तो ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं, सबसे यही बोल रहे हैं, यही इनके सारे सबकी मीनिंग एक है कि अपना ख्याल रखें, टू टेक केयर योर सेल्फ। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि अभी तक ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, यू विल डेफिनेटली enjoying them and you will definitely use it in your communication. And one more thing dear students, if you have not subscribed my channel, please do subscribe and share it with your friend so that this knowledge you can help in me in spreading this knowledge throughout the world. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुड नाइट। आप कहते हैं ना गुड नाइट, रात्रि का नमस्कार, गुड नाइट। उसको क्या कह सकते हैं, स्लीप टाइट, स्लीप वेल। आप व्हाट्सअप करते हैं, आप लिख देते हैं गुड नाइट, अब आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, स्लीप टाइट मतलब गहरी नींद लेना। स्लीप वेल, स्वीट ड्रीम, नाइटी नाइट, हैव अ गुड स्लीप, ड्रीम ऑफ मी, नाइट. So these things, these words you can use instead of good night. I hope you are getting. Let's move to next. I have no money. ऐसा होता है ना, आपके पास पैसा नहीं है, कोई कहता है कैन यू गिव मी सम मनी, तो आप कहते हैं सॉरी आई हैव नो मनी। अब सॉरी आई हैव नो मनी की जगह आप क्या कह सकते हैं, आई एम ब्रोक मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। आई डोंट हैव एनी कैश, आई एम बैंकरप्ट। एक्चुअली देखो बैंकरप्ट याद करो, इसको एक वर्ड है BANKRUPT। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया का मतलब क्या होता है भाई, जिसके पास पैसा नहीं है उसको दिवालिया बोलते हैं। फाइन, तो आई एम बैंकरप्ट मतलब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। आई एम पेनीलेस मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। नॉट अ सिंगल कॉइन आई हैव। आई एम स्किटन मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। रनिंग ऑन एम्पटी का मतलब होता है आई एम हैविंग नॉट अ सिंगल कॉइन, आई एम नॉट हैविंग सिंगल मनी। I have got quite enough dogs to be pause। इसका मतलब भी होता है I have no money। I hope dear students you are getting each and every point जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप बहुत ही तेज़ी से याद करेंगे सारी चीज़ों को और अपनी कम्युनिकेशन में यूज करेंगे। एंड प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनीथिंग। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन अदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्दों में। इन अदर वर्ड्स का मतलब क्या होता है, दूसरे शब्दों में। जैसे आप कोई चीज़ कहते हैं ना कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर सामने वाले को समझ में नहीं आया तो आप कहते हैं इसको अदर तरीके से ऐसे कह सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू पुट इट सिंपली। जैसे आपने कोई डेफिनेशन एक्सप्लेन की और मुझे नहीं समझ में आया, या मैंने एक्सप्लेन की और आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या कहेंगे, सर थोड़ा इसको ईजी में एक्सप्लेन करिए, या प्लीज़ एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट वे, राइट। सो क्या कह सकते हैं उसको, प्लीज़ पुट इट इन सिंपल वे मीन्स प्लीज़ एक्सप्लेन इन सिंपल वे। what I mean is it is to say what I wanted to say is मतलब आपने कुछ बोला, सामने वाले को समझ में नहीं आया, और ये बात आपको समझ में आ रही है कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या कहोगे, मैं क्या बोलना चाहता था। या सामने वाले ने उसे कुछ गलत अंडरस्टिमेट कर दिया, आप कुछ कह रहे हो, उसको लगा कि आप कुछ और ही बात कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आपको लग गया कि सामने वाले ने गलत अंडरस्टैंड कर लिया आपके स्टेटमेंट का, आपको वर्ड को, तो आप बोलेंगे, रिपीट करेंगे, व्हाट आई वांटेड टू से इज़ सो एंड सो। ऐसा है, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, ऐसा है। तो आई वांटेड टू से इज़ सो एंड सो। टू क्लैरिफाई, सिंपली पुट
सिंपली पुट का मतलब होता है साधारण तरीके से एक्सप्लेन कर देना। लेट मी पैराफ्रेज दैट मतलब लेट मी एक्सप्लेन अगेन, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इन अदर वर्ड मतलब मेरा मतलब है कि अर्थ में, या मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अर्थ में इंग्लिश के इस सारे वर्ड्स को यूज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। जब किसी चीज़ को आप श्योर नहीं रहते हैं तो क्या कहते हैं? आई एम नॉट श्योर। जैसे मैं पूछूँ क्या सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, तो आप क्या कहेंगे? नो नो आई एम नॉट श्योर। ठीक है। या आपको किसी चीज़ के बारे में पता है तो आप कह सकते हैं नहीं मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। परहैप्स, अपीरेंटली, परहैप्स का मतलब शायद, अपीरेंटली का मतलब भी शायद हो सकता है। क्या बारिश हो सकती है? अपीरेंटली, परहैप्स शायद, क्या वो आ सकता है? अपीरेंटली, परहैप्स, प्रोबेबली भी होता है। ठीक है, संभवतः। एज फार एज आई नो, आई इमेजिन, आई सपोज, एज फार एज आई एम अवेयर, जहाँ तक मुझे पता है, एज फार एज आई एम अवेयर। So these are the words that can be used to express this feeling, this I am not sure कि मुझे नहीं पता, या मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, किस सेंस में आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई वांट इट, मुझे चाहिए। आई वांट इट का मतलब क्या होता है? मुझे चाहिए। देखिए अब इसको आई वांट इट को आप कैसे बोल सकते हैं? आई वुड रियली लाइक इट, आई वुड रियली लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। आई वुडंट माइंड आई वुडंट माइंड जैसे आपसे मैं कहूँ कि क्या आप कुछ और खाना पसंद करेंगे, तो आप कहेंगे यस आई वुड, आई वोंट माइंड इट। हाँ, मुझे पसंद है, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप कुछ और भी खिलाएंगे। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई वुड रियली लाइक इट, आई डेडली वांट, आई वुड लाइक इज़ आई एम डाइंग फॉर इट, आई एम डाइंग फॉर इट। जैसे कि आप आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे तो आप कहते हैं या ऑफ कोर्स आई एम डाइंग फॉर इट, आई एम डाइंग फॉर इट। क्या आप स्विमिंग करना पसंद करेंगे? यस ऑफ कोर्स आई एम डाइंग फॉर इट। मतलब कोई भी चीज़ जिसको आप बहुत ही पसंद करते हैं, है उसके लिए आप आई एम डाइंग फॉर इट मतलब यस आई वांट इट। लॉन्गिंग का मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखना। ठीक। लॉन्गिंग, पाइनिंग, देयर आर मेनी अदर वर्ड्स आल्सो। सो लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है? आई हैव एक्सट्रीम डिजायर फॉर समथिंग, सो आई एम लॉन्गिंग फॉर इट। जैसे कि आप मैंगो खाना पसंद करेंगे, यस आई एम लॉन्गिंग फॉर इट। आप घूमना चलेंगे, क्या आप घूमने चलेंगे? यस आई एम लॉन्गिंग फॉर इट। हाँ, मुझे घूमने की एक्सट्रीम डिज़ायर है, आई वांट टू वंडर। ऑल आई नीड इज़ अ डैश, ऑल आई नीड इट, है ना, ऑल आई नीड इट इज़ अ व्हाट, वही जो चीज़ आप चाहिए। जैसे तो आई वांट के सेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई कुड डू विद दैट, आई कुड डू विद। तो इन दे सारे वर्ड्स आई वांट इट के सेंस में मतलब मुझे कोई चीज़ बहुत ही पसंद है, मुझे कोई चीज़ चाहिए के सेंस में यूज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन का मतलब क्या होता है? मुझे अकेला छोड़ दो। अब इसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं? दिस इज़ कॉमन, इट इज़ यूज्ड। हम अक्सर बोलते हैं लीव मी अलोन, प्लीज़ आई एम क्वाइट डिस्टर्ब, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तो उसकी जगह आप क्या? गो अवे मतलब प्लीज़ हमसे दूर चले जाओ। गिव मी अ ब्रेक, मुझे थोड़ा गैप दो, मुझे अकेला छोड़ दो। गिव मी अ ब्रेक। बज ऑफ का मतलब होता है कम्युनिकेशन से है। ठीक है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट की जा रही है, डिस्कस की जा रही है, तो बज ऑफ का मतलब थोड़ी देर मुझे शांति के लिए छोड़ दो। गेट ऑफ माई बैक मतलब मेरे पीछे से हट जाओ, इसका मतलब है मुझे अकेला छोड़ दो। टेक अ हाइक, गेट लॉस्ट, चले जाओ यहाँ से दूर चले जाओ। गेट लॉस्ट का मतलब क्या होता है? दूर चले जाओ। गो फ्लाई ए काइट मतलब बहुत दूर चले जाओ, दूर हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब भी है डियर स्टूडेंट्स, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू आर एंजॉइंग द वीडियो एंड नाउ द नेक्स्ट इज आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। अब इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? इस वर्ड की जगह हम अगर कुछ और सेंटेंसेस या वर्ड्स बोलना है तो हम क्या कहेंगे? आई एम ऑल सेट। क्या आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं? तो आप कह सकते हैं यस आई एम ऑल सेट। क्या आप दौड़ने के लिए तैयार हैं? यस आई एम रेडी, आई एम ऑल सेट। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? यस आई एम रेडी, आई एम ऑल सेट। या यस आई एम रेडी टू रोल। या फिर आप क्या कह सकते हैं? ऑल सिस्टम्स गो। या फिर ये भी कह सकते हैं आई एम प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्या है? आई एम गुड टू गो, मतलब आई एम रेडी टू गो।
आई एम विलिंग, आई एम विलिंग, विलिंग का मतलब होता है इच्छा। जब कोई काम अपने स्वयं अपनी इच्छा से कहते हैं करते हैं तो उसको विलिंग बोलते हैं। जैसे क्या आपकी इच्छा है खेलने की, आर यू विलिंग, आर यू विलिंग टू प्ले। विलिंग का मतलब क्या होता है, इच्छा। WILL, विल है हेल्प मॉडल्स ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस का, और उसी विल में ING जोड़ देंगे तो विलिंग हो जाएगा, जिसका मतलब होता है इच्छा। तो आई एम विलिंग टू डू दैट, मतलब मेरी इच्छा है वो काम करने का। आई एम विलिंग टू प्ले, मेरी इच्छा है खेलने का। आई स्टैंड रेडी, आई स्टैंड रेडी का मतलब आई एम रेडी फॉर डूइंग एनी थिंग्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू गॉट ऑल दिस पॉइंट विच आई हैव टोल्ड यू। सो दैट्स ऑल इन टुडे वीडियो। आई होप कि आपने ये सारी जो न्यू वर्ड्स मैंने बताए, जो न्यू सेंटेंसेस बताए हैं, आप इसको ज़रूर लर्न करेंगे। और प्लीज़ do like, share and comment. If you have any problem, I will definitely solve your problem, and definitely it's my promise, if you are following my videos regularly, you are able to communicate very fast and correctly in very few days. So that's all in today video, dear students. See you in my next video. Till then, you keep watching, keep studying, keep sharing, and good luck.